केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को दी मंजूरी। गन्ना किसानों के हित में भी लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय। राज्य में कल राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को दी जाएगी राशि। रायपुर रेल मंडल द्वारा दुर्ग से बिलासपुर के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। और लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जगहों पर बाढ़ के हालात। राहत और बचाव कार्य जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह एजेंसी गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब तक नौकरी के लिए युवाओं को बहुत सी परीक्षाएं देनी होती थी। इसे खत्म करने के लिए एनआरए द्वारा अब सामान्य पात्रता परीक्षा ली जाएगी। आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने देश के गन्ना किसानों के हित में भी एक अहम निर्णय लिया है। किसानों के लिए इस साल भी परंपरा के अनुसार जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस है, लाभकारी मूल्य बढ़ाकर दिया है। अब 285 रुपए पर क्विंटल यानी 2850 रुपए एक टन का दाम निश्चित हुआ है और 1% अगर रिकवरी बढ़ेगी, 10% रिकवरी के आधार पर यह है, लेकिन अगर 11% रिकवरी होती है तो 28 रुपये 50 पैसे ज्यादा मिलेंगे पर क्विंटल और 9.5 या उससे भी कम अगर रहता है तो भी गन्ना किसान को संरक्षण देते हुए 270 रुपए का दाम मिलेगा। यह निर्णय भी किया है, 270 रुपए 50 पैसे। इसके साथ ही कैबिनेट के एक अन्य फैसले के अनुसार देश के 3 एयरपोर्ट्स को लीज पर दिया जाएगा। प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को कल राशि वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 करोड़ रुपए हितग्राहियों के खातों में ऑनलाइन भेजेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के मौके पर कल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गोधन योजना के तहत दूसरी किश्त में बीती 2 अगस्त से 15 अगस्त तक खरीदे गए गोबर की राशि का वितरण किया जाएगा। साथ ही इस मौके पर राज्य के 114 विकास खंडों में वर्ष 2018 के दौरान 11,46,000 से ज्यादा तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन राशि का वितरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री 232 करोड़ रुपए 81 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में अंतरित करेंगे।
इस अवसर पर जिला और विकासखंड स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में अधिकतम प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि प्राप्त करने वाले 10 संग्राहक सदस्यों को सम्मानित भी किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन समुद्र सेतु में नौसेना की भूमिका की सराहना की है। नौसेना के शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कोरोना संक्रमण के काल में नौसेना के प्रयासों की भी प्रशंसा की। इस सम्मेलन के पहले दिन नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने भी शीर्ष कमांडरों को संबोधित किया था। यह सम्मेलन 3 दिनों तक चलेगा। इसका आयोजन पहले बीते अप्रैल महीने में होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के मद्देनजर इसे स्थगित कर दिया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि नौसेना के आधुनिकीकरण के अलावा लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर स्थिति और हिंद महासागर में सुरक्षा की चुनौतियों पर इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। नौसेना कर्मियों के कल्याण और प्रशिक्षण के विषय पर भी विचार विमर्श होगा। रायपुर रेल मंडल के प्रयासों से बहुत जल्द यात्री दुर्ग से बिलासपुर के बीच की करीब 130 किलोमीटर की दूरी महज 1 घंटे में ही तय कर लेंगे। रेल मंडल द्वारा हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से अधिकांश ट्रेनों का परिचालन बंद है। ऐसे समय में रेल प्रशासन द्वारा ट्रेनों और यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ विद्युतीकरण का कार्य भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। दुर्ग से रायपुर होते हुए बिलासपुर तक रेल लाइन को अपग्रेड किया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता ने दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए बताया कि दुर्ग से बिलासपुर के बीच सेमी हाई स्पीड के तौर पर ट्रेनों को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। हमारे अभी जो सेक्शन है उसकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड है दुर्ग से बिलासपुर के बीच में। इसको पहले 130 किलोमीटर पर आवर करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। इसका जो टारगेट हमें रेल मंत्रालय ने दिया है वो जून 2021 है। तब तक हम इस कार्य को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसको करने के लिए मेनली हमको कुछ ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन के कुछ काम करने हैं। ट्रैक जो रेलवे ट्रैक है उसको लेकर के काफ़ी सारे काम करने हैं। वो काम तेज़ी से लगातार चल रहे हैं। वहीं दुर्ग, मरौदा और दल्ली राजहरा तक इस वर्ष विद्युतीकरण का कार्य भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे दुर्ग से दल्ली राजहरा तक यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों को इलेक्ट्रिक इंजन से चलाया जा सकेगा। रेल मंत्रालय का ये विचार है कि जितने भी सेक्शन जहाँ पर की गाड़ियाँ ट्रेन चलती है वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे तरह से किया जाना चाहिए। तो कोई भी सेक्शन जहाँ पर की गाड़ियाँ हम अभी डीजल इंजन से चला रहे हैं उन सभी सेक्शंस को इलेक्ट्रिफिकेशन करने का कार्य किया जा रहा है। मरौदा से या दुर्ग से दली राजरा और आगे केवटी तक का जो सेक्शन है वो अभी डीजल उस पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ। तो मरौदा से लेकर के दली राजरा तक का वर्क ऑलरेडी सैंक्शन वर्क है, उस पर काम भी चल रहा है। हमें आशा है कि ये काम इस फाइनेंशियल ईयर में पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो गाड़ियाँ दली राजरा उस एरिया से जो दुर्ग तक चलती हैं वो सभी गाड़ियाँ डीजल इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक इंजन से चलने लगेंगी। रायपुर रेल मंडल द्वारा रेल पटरियों के किनारे करीब 40 किलोमीटर तक बैरिकेड्स लगाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अब तक के सबसे ज्यादा 808 नए मरीज मिले हैं। वहीं इस दौरान 8 लोगों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक 5,800 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से 158 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों में राज्य में सबसे ज्यादा 267 मरीज रायपुर में पाए गए। वहीं रायपुर में ही 8 लोगों की मौत भी हुई। दूसरी ओर पूरे देश में अब तक कोरोना संक्रमण से 20 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से ठीक होने की दर अब बढ़कर 73.64 तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 60,000 से ज्यादा मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ये एक दिन में ठीक होने वालों की सबसे ज्यादा संख्या है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी घटकर 1.91 पर आ गया है।
देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में 64,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। इससे देश में अब संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या 27,67,000 से ज्यादा हो गई है। इनमें से 6,76,000 से ज्यादा मामले सक्रिय हैं। वहीं इस बीमारी से अब तक 52,869 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य के अधिकतर इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बाधित होने की खबर मिली है। कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं और उनका मुख्य सड़क से संपर्क टूट चुका है। मुंगेली जिले में खुड़िया बांध और मनियारी नदी लबालब हैं, जिससे लोरमी इलाके के कई गांवों में कच्चे मकानों के ढह जाने के समाचार मिले हैं। लगभग 3-4 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रहा है। आसपास के सभी नदी किनारे जो घर है, मकान है, वहाँ पूरा मकान जर्जर होकर गिर रहा है। पानी पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है। लोगों का पूरा जीवन दूभर हो गया है जीना। जिला कलेक्टर पीएस एल्मा ने बताया कि 22 गांवों में पानी भर गया है। जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित लोगों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई है। इंतजाम किए गए। काफ़ी स्थिति ठीक नहीं था अभी भी, क्योंकि खुड़िया डैम में जो वेस्टवेयर है उसमें करीब 6 फीट पानी वेस्टवेयर से निकल रहा है। इसके अतिरिक्त जो गेट है जहाँ से हम पानी छोड़ते हैं वहाँ पर 4 फीट छोड़ा गया है और इसके कारण जो नहर है, मेन केनाल D1, D2, D3, इन केनाल में काफ़ी दबाव आ गया है पानी का और रात में भी पानी गिरा है, कल भी गिरा है और अभी भी ऊपर जो एरिया कैचमेंट एरिया है खुड़िया डैम का, वहाँ से भी लगभग 6 इंच के कंटिन्यू पानी आ रही है, जिसके कारण जो लोरमी नगर पंचायत है इसमें हम लोगों ने 7 वार्ड हैं, इसके करीब 1000 लोगों को शिफ्ट किया हुआ है और इसमें जो हमारे पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और सहयोग किया हम लोगों को। लगातार हो रही बारिश से बिलासपुर जिले के तखतपुर सहित आसपास के कई गांव भी टापू में तब्दील हो चुके हैं। मनियारी नदी पर बने तखतपुर पुल से पानी 7.5 फीट ऊपर बह रहा है। अचानकपुर, चिंतावर, कापा बराही, सावा डबरा, पकरिया, खपरी, अमोली, कापा, पडरिया और पकरिया गांव में राहत और बचाव दल लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। तखतपुर क्षेत्र के सब्जी बाजार में भी पानी घुस चुका है। साथ ही कई जगहों पर बिजली व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। मनियारी नदी पर बने राजीव गांधी जलाशय खुड़िया के 3 गेट खोल दिए गए हैं। बाढ़ जैसी स्थिति होने के कारण कई जगहों पर फसल भी खराब हो गई है। उधर राजनांदगांव जिले में भी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के मोंगरा बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण शिवनाथ नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बसंतपुर थाने की डीएसपी रुचि वर्मा ने बताया कि मोहरा पुल और एनिकेट के आसपास पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। ज़रूरी है कि पानी अगर देखने भी जा रहे हैं तो दूर से ही उसका नज़ारा देखें, क्योंकि माहौल वहाँ पर अभी ऐसा बना हुआ है। उसके साथ ही साथ अभी बिलासपुर का मैटर हमने देखा है कि एक आदमी बीच में फंस गया था तो सेना से मदद लेके निकालनी पड़ी। तो इसके लिए कृपया सबसे निवेदन है कि वहाँ पर पानी के अंदर न जाएं और कृपया पानी से काफ़ी दूर रहें, क्योंकि अभी मोहारा बैराज से भी पानी छूट रहा है, जिसके कारण बहाव तेज होने के कारण सबको जान का खतरा बना हुआ है और आसपास के एरिया में मुनादी कराई गई है। आपदा प्रबंधन को भी सूचित किया गया है और साथ ही साथ वहाँ पे स्टाफ भी लगाया जा रहा है, परंतु इसमें जब तक सेल्फ सेफ्टी जरूरी नहीं करेगा कोई तो वो खुद के लिए खतरा बना हुआ है। शिवनाथ नदी पर बने पुराने पुल में पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। इसके बावजूद कई लोग इस पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। और बारिश के हाल के साथ ही मौसम बुलेटिन यहीं पर समाप्त हुआ। नमस्कार।